तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2025 का पेपर। पहला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। क्या होती है? छोटे कोण के सामने हमेशा छोटी भुजा होती है, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे छोटा कोण पूछ रहा है, तुम्हारा आंसर तीसरा हो जाएगा कि छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है। अगला क्वेश्चन, योग का तत्समक अव्यय क्या होता है? योग का तत्समक अव्यय 0 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा नंबर है 5xy² में x का गुणांक क्या है? तो अगर इसमें हम लोग देखें तो 5x लिखा है और y² लिखा है। तो अगर हम लोग x का गुणांक पूछा, अगर x हम लोग यहाँ से हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 5y² बचेगा। तो यही दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें किसका गुणा किया जाता है? अगर योगात्मक प्रतिलोम है मतलब जो हमारी संख्या है वो धनात्मक है और उसको हम लोग -1 से गुणा कर देंगे तभी उसका क्या हो जाएगा? प्रतिलोम बन जाएगा हमारा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? -1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या, ये 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सी बड़ी है। तो अगर जहाँ पे भी अगर एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ तुमको चेक ही नहीं करना है। तो इसमें अगर देखते हैं पहले में 6/-5 मतलब ये माइनस का हो गया, -7/6 हो गया और तीसरा कह रहा है -7 और -6, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी क्योंकि प्लस संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, छठा कह रहा है कि एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। तो 1 मीटर में पहले हम लोग जानेंगे कि कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक घन सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? मतलब ये 3 लगा हुआ है, 3 मतलब ये क्या करना है? 100 को 3 बार हम लोग को गुणा करना है। तो 100 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो मतलब 6 जीरो हमारे आ जाएंगे। यही आपका इस सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? मतलब क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास बड़ा सा वर्ग है। अब ये है हमारा 25 सेंटीमीटर वाला। अब इसमें से हम लोग 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग छोटे-छोटे इसमें से हम लोग काट रहे हैं। तो इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे? ये है हमारा क्वेश्चन। तो अगर पहले हम लोग क्या करेंगे? बड़े वाले वर्ग का एरिया निकाल लें, क्या क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो बड़े वाले इसका क्षेत्रफल, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वाले वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है, 25 गुणे 25 होता है। ठीक, सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे, हिंदी में नहीं, हिंदी में लिखिएगा। फिर अब क्या करना है? जो छोटा वाला कर इसमें से जो हमको काटना है तो छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो छोटे वाले का अगर निकालेंगे तो इसकी क्या भुजा दी गई? 5 दी गई, मतलब 5 गुणे भाग। अब हमको चाहिए क्या? कि कितने वर्ग काटे जा सकेंगे। तो अब हम लोग यहाँ लिख देंगे वर्गों की संख्या कि कितने वर्ग इसमें से कटेंगे। तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे, बड़ा वाला क्या था? 25 गुणे 25 था। छोटे वाले कितने वर्ग थे? 5 गुणे 5 थे। तो 5 5 25, तो ये 5 काट दोगे, यहाँ कट जाएगा। तो टोटल हमारे पास 25 वर्ग हैं कि मतलब इसमें टोटल हमारे कितने वर्ग आ जाएंगे? 25 छोटे वाले 25 वर्ग, इसमें से हम लोग इसको काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्या की बारंबारता ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करते हैं हम लोग। तो इसमें 3 चीज़ें हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संख्या। सबसे पहले क्या हो जाएगा? संख्या। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली का चिन्ह। ठीक, और अंतिम में क्या हो जाएगी? बारंबारता हो जाएगी, बारंबारता लिख लीजिएगा। तो संख्या जो जो है वो लिख लेंगे। 5 है, 6 है, 8 है और 13 है। इतनी संख्या है, बाकी सब उसको बार बार दोहराई जा रही हैं। तो 5 एक बार लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर ये टैली चिन्ह ऐसे सीधे लगा लेते हैं, और 13 भी एक बार लिखा है। फिर क्या है? फिर 8 है, तो 8 के आगे लगा देंगे। फिर 5 है, फिर 5 के आगे लगा देंगे। फिर 13 है, 13 पे लगा देंगे। फिर 8 है, 8 पे लगा देंगे। अब कितनी बारंबारता? ये 2 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 3 बार आया है और ये 2 बार आया है। तो यही हम लोग
इसको यहाँ पे लिख देंगे, टोटल बारंबारता जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6 2 8, यहाँ पे नीचे टोटल 8 लिख देंगे, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5x² प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 3x² माइनस 7x² प्लस इंटू 2xy माइनस 6z, और ये प्लस माइनस जो भी लगा है यहाँ पे 10, इसको हम लोग इसीलिए छोड़ देंगे। तो लिख लेंगे इसको 5xy प्लस 7xy, क्योंकि ये लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि अंतिम में बस एक जगह गुणा है, प्लस वाई होता तो हम लोग का आराम से हो जाता, प्लस 3xy माइनस, अब 7 और 2 का गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, और x² था और x तो कितना आ जाएगा, दोनों की घात जुड़ जाएगी तो घात 3 हो जाएगी वाई, और ये अगर 10, ये क्या है माइनस 6z, इसके आगे ये प्लस में है तो प्लस में 10 लिखिएगा, माइनस में है तो माइनस में लिख लीजिएगा, जिसमें भी होगा उसमें हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें कोई समानता है, 5x² कहीं और है, कहीं नहीं है, तो 5x² लिख लेंगे। 7xy कहीं है, 7xy 3xy है और 7xy है, तो xy बस यही दो जगह पे, इन दोनों अगर जोड़ का निशान लगा जोड़ लेंगे, 7 3 10 xy हो गया। अब क्या बचा है, माइनस 14x² तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 14x³ फिर माइनस 6z, 6z और कहीं है, 6 है और 8 है, ये दो जगह z दिया गया है, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 6z है, तो 8 में से अगर हम लोग 6z घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो प्लस हमारा 2z हो जाएगा। और फिर क्या है, 10 है तो 10 अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब उनको भिन्न में लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 के बराबर हो गया तो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे कि वो संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है a⁵b माइनस ab² के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो इसमें से a इसमें कॉमन मिल जाएगा, a इसमें भी और a इसमें भी है, b इसमें भी, b इसमें भी है, तो जो कम वाला रहता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो a भी हमने ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, a⁴ बचेगी, और यहाँ पे क्या बचेगा, b⁴ बचेगी। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि a को स्क्वायर लिख दें, और इसको b का स्क्वायर लिख दें, तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस b², और दूसरे में क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², ये फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का। फिर क्या हो जाएगा, ये भी a भी हमारा प्लस वाला तो वैसे ही लिखा रहेगा, a² प्लस b², लेकिन यहाँ पे हमको फिर दिख गया a² माइनस b², तो इसको फिर लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारे गुणनखंड होगा, इसी को हम लोग को बताना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिनकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, कि जो तीनों भुजाएं हैं ये बराबर होनी चाहिए, इनका परिमाप दिया गया है। तो परिमाप क्या होता है, जब तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं वही हमारे परिमाप हो जाता है। तो परिमाप इनका हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है, तीनों भुजाओं का जोड़ कह रहा है ये, कि इसको या तो सीधे लिख लीजिए कि परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, इसमें दिया गया है 18, परिमाप हो गया कि मतलब सभी भुजाओं का जोड़, या 3 गुणे भुजा, क्योंकि त्रिभुज है हमारा, तो ये 3 भुजा हो गए, दिया कितना है, परिमाप 18 दिया है, 3 गुणे भुजा था हमारा, तो एक भुजा अगर हमको निकालनी है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 18/3, 3 छक 18, मतलब सभी भुजाएं क्या हैं, 6 6 और 6 सेंटीमीटर की हैं, तो हमारा 18 बन जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको भुजा तो पता चल गई,
तो जब भी इसका फार्मूला अगर याद है तो भी ठीक है, नहीं तो आपको इसको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस से कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है इसका कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। क्षेत्रफल कहाँ गया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। तो √3/4 लिख लेंगे हम लोग। और भुजा कितनी है, भुजा हमारी 6 हमको पता है, 6 गुणे 6 लिख लेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9, 9√3 हमारा 9√3 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसको √3 को बदलना चाहेंगे तो आप बदल लीजिएगा, उसको गुणा कर लीजिएगा करके, नहीं तो 9√3 ही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अंश क्या है हमारा, अंश को हम मान लेते हैं कि x है। और क्या कह रहा है, हर अंश हर उससे एक ज़्यादा है, तो हर क्या हो जाएगा, हर एक ज़्यादा है, तो ठीक है x+1 मान लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर कह रहा है अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, कि दोनों से घटाना है। तो भिन्न में क्या लिखा जाता है, x-1, क्योंकि अंश से भी एक घटाना है और हर से भी एक घटाना है। हर हमारे पास कितना था, x+1 था, इसमें से भी एक घटा दिए, तो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं या इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस में हम लोग गुणा कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए -1 है +1 है, मतलब एक में से एक घटा देंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो इसको चाहे आप यहीं काट दीजिएगा। अब 2 का गुणा ऊपर वाले से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 1 का नम 2 हो जाएगा। फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही हो जाएगा। अब 2 को उठा लाते हैं इधर, क्योंकि बराबर के उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और इसका ये प्लस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x - x हो जाएगा। और ये 2 किस में था, माइनस में था, और जब बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो x में से अगर x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x में से x घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, बराबर 2। तो x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो अंश हमारा क्या माना था, हमने उसको x माना था, तो अंश हमारा निकल आया 2। और हर क्या माना था, x+1 माना था, तो हर क्या हो जाएगा, 2 में 1 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब हमसे भिन्न लिखने को कहेगा तो भिन्न क्या लिखी जाती है, भिन्न में हमेशा क्या होता है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो अंश हमारा कितना है, 2 है, और हर कितना है, 3 है, तो 2/3 हमारी यही भिन्न हो जाएगी। अब आप इसको अगर रख के देखेंगे तो भी आ जाएगा, 2/3 आया है। अगर आप 2/3 में से अगर दोनों में एक एक घटाइए तो आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर 2 में से एक घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 3 में से एक घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x+1/x बराबर 3, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो अगर ये मान दिया गया है, x कह रहा है x+x बराबर 3 है, और हमसे पूछ रहा है कि x² + 1/x का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। तो अगर हम दोनों तरफ इसका क्या कर दें, वर्ग कर दें, इनका भी वर्ग कर दें। अगर एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो ये a है, ये b है, a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a इसमें क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है, और बराबर में 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये x और x क्या है, ये बीच में गुणा लगा हो तो इससे x और x कट जाएगा, और हमको x² + 1/x² मिल गया। और यहाँ क्या बचा है, +2 बराबर 9। हमको चाहिए क्या, यही चाहिए स्क्वायर वाला। तो x² + 1/x²। अब ये 2 चला जाएगा उधर, इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा क्या आ जाएगा, 7। तो यही 7 हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन
घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो मीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर को बदलना है तो क्या आ जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 100 से अगर भाग कर दें तो हमारा मीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो क्या क्या दिया गया है, पहला है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को अगर हम लोग क्या करेंगे, 100 से अगर भाग करेंगे तो ये सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। 1 जीरो ये कट गया और एक संख्या और, तो इसके आगे दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.8 हमारा ये हो गया। दूसरा ऐसे क्या आ जाएगा, वो हमारा 0.4 हो जाएगा और ये हमारा 1.2 हो जाएगा। तो हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो गया, मीटर में मिल गया। अब इसका आयतन क्या होता है घन आपका, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा इसका आयतन होता है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो लंबाई हमारी 8 मीटर थी, चौड़ाई हमारी 0.4 थी और ऊंचाई कितनी थी, 1.2 थी। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर लेंगे। तो अगर गुणा कर लें, अब 12 8 चौक 32, तो 0.32 हो गया, गुणे 1.2 गुणा कर लीजिए, 12 दूना 24 बचा, 2 12 3 36, 2 38। तो 3 संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो 0.384 सेंटीमीटर, नहीं मीटर क्यूब, मीटर में कन्वर्ट किया था तो मीटर क्यूब हमारा यही इसका हमारा आयतन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 11 16 15 5 7 9 10 इन सब का माध्यिका हमको निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या को एक आरोही क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले 4 लिखा है तो 4 ठीक है। फिर 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 के बाद 7 है, फिर क्या है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है और फिर 16 है। टोटल हमारे पास 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ टोटल हमारे पास 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्या हमने लिख ली, 9 संख्याएं हमने लिख ली हैं, 3 3 6 और 8, हाँ 9 संख्या हमारे पास हो गई हैं। अब माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में जो बीच की संख्या होती है, क्योंकि 9 संख्याएं हैं तो 9 में अगर हम लोग 4 संख्या एक साइड हटा दें, 4 एक हटा दें, 4 4 8, बीच वाली संख्या हमारी माध्यिका हो जाएगी, पाँचवीं संख्या। तो पाँचवीं संख्या देख लीजिए कौन सा, 1 2 3 4 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारी, क्योंकि 4 संख्या एक साइड कर दीजिए और दूसरी तरफ भी 4 एक कर दीजिए, तो बीच में जो संख्या बचेगी वही हमारी माध्यिका हो जाती है। तो 5वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। 10 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी पी क्यू आर में ए बी इतने सेंटीमीटर है और ये इतना है ठीक है। तो त्रिभुज की सारक समता का परीक्षण कीजिए, कि हमको बताना है कि ये कौन से सर्वांग सम से बराबर है। ठीक है, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, पहला है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। जैसे बना है, अगर ए बी पहले लिखा है, ए बी ये माना गया है अगर, तो पी क्यू इधर ही होगा, बिल्कुल उसके क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। बी सी अगर ये है तो क्यू आर यही होगा आपका। तो कह रहा है ए बी है 3.5, ए बी है 3.5, बी सी है 7.1 और ए सी है 5, ठीक है। फिर कह रहा है कि पी क्यू है 7.1, पी क्यू है 7.1, ठीक। और फिर आगे क्या है, आगे कह रहा है क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया, ठीक। और पी आर जो है वो है 3.5 है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की सारंग समता का परीक्षण कीजिए। तो ए बी देखिए पी क्यू के बराबर है 3.5, और ये जो बी सी है ये पी और क्यू के बराबर है, और क्यू आर जो है वो ए और सी के बराबर है। तो इसमें सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर है। ए बी बराबर, अब नीचे लिख देंगे, ए बी बराबर पी आर। ए बी 3.5 की है क्योंकि ये 3.5 की है, ये भी 3.5 की है। और बी सी बराबर किसके है,
BC है 7.1, तो ये PQ के बराबर है। और ये क्या है, ये 7.1 है। अगला क्या है, AC बराबर किसके हो जाएगा, AC बराबर QR के हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर हैं दोनों। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसको साइड 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 से या भुजा 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 से ही ये क्या हो जाएंगी, तीनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इससे प्रूफ हो गया कि इस वाली सर्वांगसमता, इसी से हम लोग उसको प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में सर्वांगसम हैं या कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 मीटर गुणे 2 आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा गया है। ठीक है, मतलब एक आयत है ऐसे, मतलब एक इन्होंने स्विमिंग पूल मान लीजिए बनवाया है। तो उसकी लंबाई बता दिया 2 और चौड़ाई बता दिया 5 मीटर है और चौड़ाई इसकी 2 मीटर है। और जो गहराई है, इसमें खोद के उन्होंने गहरा किया है, तो गहराई कितनी है इसकी, 1.5 मीटर है। अब ये क्या बन गया, आयत से हमारा ये बन गया क्यूबाइड टाइप का। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका हमको निकालना कितना इसमें पानी भरा जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर भरी जाती है तो हम लोग सीधे आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, आयतन निकालते हैं। तो आयतन इसका हम लोग निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों अभी ऊपर लिखे थे कि आयतन क्या होता है क्यूबाइड का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 5 हो गई लंबाई, 2 हो गई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 1.5 है। तो 15 दूना 30, 3 हो गया और 5 है 15, मतलब 15 मीटर क्यूब क्या है, ये हमारा इसका क्या है, आयतन है। अब इसी आयतन में क्या करना, इतने में ही हमारा पानी भरना है। कह रहा है कितने लीटर पानी भरा जाएगा, लीटर में हमसे पूछ रहा है। तो एक 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। तो अब पूछ कितना रहा है, 15 मीटर क्यूब है। तो 15 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 15 गुणे 1000, तो मतलब 15,000 लीटर इसके अंदर क्या हो सकता है, पानी भरा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। अब आपको आगे नया पेपर कल मिल जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।